ओम ह्रौं काली महाकाली किलकिली फट स्वाहा। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की नव वर्ष की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू नव वर्ष आज से शुरू हो गया है। नवरात्रि की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। माता काली का एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, देशी मंत्र है। आज हम उसी का विधि विधान आपको बताने वाले हैं। आप यदि कोई पूजा पाठ करते हैं, जप तप करते हैं, उसमें हमेशा विघ्न पड़ जाता है, किसी कारणवश आपकी पूरी नहीं हो पाती है, बुरी शक्तियाँ आपके पूजा जप तप पाठ में विघ्न डालती हैं, तो आपके लिए यह मंत्र विशेष हो सकता है। साबर मंत्र है, देशी मंत्र है, बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र को बंधन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। यदि आपको लगता है कि आपके घर में कोई बुरी शक्तियाँ बार बार आ रही हैं, जा रही हैं और आपको क्षति पहुंचा रही हैं, तो इस मंत्र का आप अपने घर में बंधन के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। इस मंत्र को आप झाड़ा फूकी में भी प्रयोग कर सकते हैं, चाहे भूत हो, प्रेत हो, बरम हो, खब्बीश हो, राक्षस हो, दैत्य हो, बैताल हो, डाकनी, शाकनी, तमाम प्रकार की मरी मशान की बाधाएं होती हैं। आप सभी प्रकार की प्रेत बाधाओं में भी इस मंत्र का झाड़े के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए हमने शुरुआत में ही बताया कि सर्वगुण संपन्न मंत्र, यानी हर प्रकार की बाधा का हरण करे और हर प्रकार की परेशानी को दूर करने वाला मंत्र है। इस मंत्र को पाठन करते हुए आप अपने घर में कीलन इतना पक्का कर सकते हैं कि इसका कीलन समझ लीजिए कोई तोड़ नहीं पाता। माता काली कलयुग में प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान रहती हैं और आप तो जानते हैं कि माता काली, हनुमान जी महाराज, जामवंत जी, कुछ ऐसे देवी देवता इष्ट हैं हमारे जो कलयुग में प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान रहते हैं। और माता काली का यह मंत्र इतना शक्तिशाली है कि समझ लो प्रत्यक्ष रूप से माता काली आपकी सुरक्षा करती हैं जब इस मंत्र का आप सिद्धीकरण कर लेते हैं। मंत्र को एक बार हम श्रवण करेंगे। वीडियो हम बहुत छोटा बनाने वाले हैं और ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसकी विधि ही बहुत छोटी है। छोटा सा मंत्र है, छोटी सी विधि है और बहुत जल्दी ही यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। नवरात्रों में किसी भी दिन इस मंत्र का आप साधना कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप बैठकी से शुरुआत करें, एक दिन में ही इसकी आपको साधना करनी है तो किसी भी दिन कर लीजिए। लेकिन आप यदि कोई और मंत्र की साधना कर रहे हैं तो नवरात्रों में इस मंत्र को सिर्फ आप एक बार पाठन करते हुए अपने शरीर का बंधन कर सकते हैं, अपनी काया का बंधन कर सकते हैं, कीलन कर सकते हैं, घर का बंधन कर सकते हैं अपनी सुरक्षा हेतु। तो आप देख लीजिएगा कि आपको इस मंत्र का कैसे प्रयोग करना है। वैसे हम इस मंत्र का हमेशा साधना सिद्धि में प्रयोग करते हैं और झाड़े के रूप में भी इस मंत्र का प्रयोग करते हैं। कभी भी यह मंत्र हमें निराश नहीं करता है। मंत्र को एक बार ध्यान से सुनेंगे और फिर इसकी हम विधि बताते हैं। ओम काली काली महाकाली पीती भर भर रक्त की प्याली, धरती माता आकाश पिता रक्षा करे, कालिका माई घर बांध घनौची बांध, ऊपर बांध नीचे बांध, उत्तर बांध पूरब बांध, पश्चिम बांध दक्षिण बांध, आगा बांध पीछा बांध, धरती का हर कोना बांध, अपर बांध बाना बांध, काया बांध माया बांध, जाल बांध जंजाल बांध, काल बांध, चार वीर आगे चले, आठ भैरव पीछे चले, प्रेत बांध भूत बांध, बरम राक्षस खब्बीश दैत्य बैताल बांध। मंत्र को मंत्र बांध, तंत्र को तंत्र बांध, मरघट मशान सहित मरघट विद्या बांध, नौनाथ 84 सिद्ध को बाचा चले, नछंदर योगी की दुहाई फिरे, मंत्र चले महागुरु के बाचा से। ओम ह्रौं काली महाकाली किलकिली फट स्वाहा। मंत्र एक बार और सुनेंगे। ओम काली काली महाकाली पीती भर भर रक्त की प्याली, धरती माता आकाश पिता रक्षा करे, कालिका माई घर बांध घनौची बांध, ऊपर बांध नीचे बांध, उत्तर बांध पूरब बांध, पश्चिम बांध दक्षिण बांध, आगा बांध पीछा बांध, धरती का हर कोना बांध, खप्पर बांध बाना बांध, काया बांध माया बांध, जाल बांध जंजाल बांध, काल बांध चार वीर आगे चले, आठ भैरव पीछे चले, प्रेत बांध भूत बांध, बरम राक्षस खब्बीस दैत्य बैताल बांध। मंत्र को मंत्र बांध, तंत्र को तंत्र बांध, मरघट मसान सहित मरघट विद्या बांध, नौनाथ 84 सिद्ध को बाचा चले, मच्छंदर योगी की दुहाई फिरे, मंत्र चले महागुरु के बाचा से। ओम ह्रौं काली महाकाली किलकिली फट स्वाहा। इस तरह का देखिए मंत्र है, बहुत आसान मंत्र है, बहुत छोटा सा मंत्र है। 10-12 बात आप साथ में दोहराएंगे तो मंत्र आपको याद हो जाएगा। इस मंत्र का हमने श्रवण उपलब्ध कराया है। इस वीडियो के रिलीज होने के पहले वाला आप वीडियो देख लीजिएगा तो आपको इसका श्रवण उपलब्ध हो जाएगा। मंत्र श्रवण करने के अपने अपने फायदे होते हैं, तो मंत्र श्रवण कर लिया करिए। श्रवण करने से हमारे शरीर में लक्षण उभर के आते हैं और मंत्र श्रवण करते समय यदि लक्षण उभर के आता है कोई ना कोई, जैसे रोए खड़े होना, उल्टी आना, घबराहट होना, गुस्सा आना, रोना आना, ये सारे लक्षण कोई भी उभर के आते हैं, मतलब आपको यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। ऐसे मंत्र ही सिद्ध किया करिए जो आपको लक्षण प्रभाव दिखाएं, तभी वह मंत्र आप सिद्ध किया करिए। जो मंत्र लक्षण नहीं दिखाते, खासकर साबर मंत्र, वो बहुत ही कम सिद्ध होते हैं। कुछ मंत्र सिद्ध होते हैं, बाकी सब मंत्र सिद्ध नहीं होते। तो आप देख लीजिएगा मंत्र श्रवण करके कि यह मंत्र आप सिद्ध कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मंत्र को सिद्ध करने के लिए नवरात्रों में आप किसी भी दिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस मंत्र को प्रयोग करने के लिए आप कभी भी प्रयोग कर सकते हैं, चाहे झाड़े में प्रयोग करें, चाहे कीलन में प्रयोग करें, चाहे घर का बंधन करें, चाहे अपने साधना सिद्धि में तंत्र का बंधन करें, आप कुछ भी इस मंत्र से कर सकते हैं।
माता रानी काली का यह मंत्र आप बैठकी से लेके नौवीं तक किसी भी दिन सिद्ध कर सकते हैं। माता की पूजा तो आपके यहाँ विस्तारी ही होगी क्योंकि नवरात्रें चल रहे हैं, लेकिन कोई भी मंत्र सिद्ध करें तो व्रत रहना आपको अनिवार्य है। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना होता है। यदि व्रत आप नहीं रहते तो मंत्र सिद्ध नहीं करिएगा, ठीक है, क्योंकि व्रत रहना बहुत ही अनिवार्य है। उससे दो फायदे होते हैं, एक तो हमारा मन शुद्ध होता है, शरीर शुद्ध होता है, और दूसरा हमें ज़्यादा देर बैठने की शक्ति भी मिलती है, क्योंकि पेट में जब भोजन नहीं होता, जल कम होता है, तो लघु संख्याएँ, दीर्घ संख्याएँ, सारी चीज़ों से हमें मुक्ति मिली रहती है और हम ज़्यादा देर पूजा में बैठ पाते हैं, जिसके कारण हम जाप अपना संपूर्ण कर पाते हैं। जाप करते समय मंत्र का ऐसे जाप नहीं करना चाहिए कि आप संख्या पूरी करने के पीछे पड़ें। संख्या पूरी करने के पीछे नहीं पड़ा करिए। मंत्र को जाप करते समय बढ़िया शांति से जाप किया करिए, माता काली का एकदम पक्का ध्यान, और फिर जाप शुरू किया करिए। इसलिए हम कहते हैं मंत्र को पहले कंठस्थ कर लिया करिए। लेकिन इस मंत्र को आज आप कंठस्थ कर सकते हैं, भले बैठकी से ही, दोष से ही। आप इसका बैठकी से लेकर किसी भी दिन इस मंत्र का सिद्धिकरण कर सकते हैं। माता का विधिवत आप पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य स्नान ध्यान ये सारी चीज़ें माता को अर्पण करने फिर के बाद अपने आसन पर बैठ जाइए। इस मंत्र को सिद्ध करते समय आसन बंधन या घेरा सुरक्षा मंत्र की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट इस मंत्र का आप सिद्धिकरण कर सकते हैं। आसन पर बैठ जाइए, आसन का भी पूजन आता है तो कर लीजिए, माला का पूजन कर लीजिए, माला को गंगा जल से स्नान करा के शुद्ध कर लीजिए। माता काली का कोई भी बीज मंत्र, जैसे ओम ह्रौम काली महाकाली किलकिली फट स्वाहा, ओम क्लीं कालकाय नमः, इस तरह के कोई भी बीज मंत्र आप माता जी के आप एक माला सर्वप्रथम अपनी माला से जाप करिए। यदि आपकी नई माला है और पहले से आप उस माला से कई बार जाप कर चुके हैं तो फिर जरूरी नहीं है, डायरेक्ट आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। एक बार मंत्र को पढ़िए, एक बार दाना खिसकाइए, इस उंगली का प्रयोग कभी नहीं करिए, इससे माला आप हमेशा खिसकाइए तो अति उत्तम माना जाएगा। माला इसकी आप चाहें तो 11 माला आप जप कर सकते हैं अधिकतम, और कम आपको जाप करना है, ज़्यादा आपके पास समय नहीं है। नवरात्र में वैसे भी समय पर्याप्त होता है, लोग साधना सिद्धि करते रहते हैं तो समय तो पर्याप्त होता है, क्योंकि कई लोग तो छुट्टी लेके भी पूजा पाठ करते हैं, नवरात्रों में व्रत रहते हैं, सारी चीज़ें। तो आपके पास यदि कम समय है तो आप इसकी सिर्फ एक माला करिए, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक माला करिए। प्रतिदिन चाहें तो कर सकते हैं एक माला, नहीं तो एक कोई विशेष दिन चुन लीजिए, जैसे तीज हो गई, चौथ हो गई, पाँचें हो गई, छठें हो गई, सातें हो गई, ऐसे दिन एक माला आप जाप कर लीजिए और एक माला पूरा आप हवन कर दीजिए। हवन सामग्री बाजार में आसानी से मिल जाती है, ला लीजिएगा, थोड़ा सा घी मिलाइएगा और लकड़ी जलाइएगा, आम की, पलास की, पीपल की, ये सारी संविधा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आग की और ऊमर की लकड़ी, ऐसे आप उपयोग कर सकते हैं। और संविधा अपनी जलाने के बाद हवन कुंड में या खप्पर के अंदर आप जला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसी मंत्र को एक बार पाठन करिएगा और हवन डालते जाइए। मतलब एक माला आपको हवन करना है और एक माला ही आपको जाप करना है, मतलब ज़्यादा कष्ट वाला काम नहीं है, ज़्यादा बड़ी विधि भी नहीं है। इतने में ही यह मंत्र कार्यशील हो जाता है, अपना कार्य दिखाने लगता है। लेकिन आपके पास समय पर्याप्त है तो आप चाहें तो इसकी 11 माला जाप कर सकते हैं। देखिए जितना ज़्यादा हम जाप करेंगे उतनी ज़्यादा शक्ति मिलेगी। तो देखिए अब जिनके पास समय कम है तो काम चलाऊ सिद्ध कर सकते हैं, इतने में भी यह बराबर काम करता है, लेकिन हाँ उतनी शक्ति नहीं मिलती जितनी ज़्यादा जाप में मिल सकती है। तो आपके पास समय है तो 11 माला जाप करिएगा और एक माला हवन करिएगा, और एक माला ही जाप करना है तो एक माला जाप, एक माला हवन, आपके ऊपर दोनों चीज़ें हमने बता दी, दोनों में आप देख लीजिएगा कि आपको क्या करना चाहिए। मंत्र का जब संपूर्ण हो जाए तब इस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। नवरात्रों में इसे बिना सिद्ध किए हुए आप प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नवरात्रों के बाद यदि इसे प्रयोग करना है तो सिद्ध आपका मंत्र होना चाहिए, तभी इस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। घर का बंधन करने के लिए कीलें लगानी है आपको, इसी मंत्र को पाठन करिए और एक मोली लीजिए, जो कील की मुंडी होती है उसके ऊपर 3 बार धागा लपेटिए, एक बार गांठ लगाइए और इसी मंत्र का आप पाठन करिए गांठ लगाते समय, और अपने दरवाजे में, खिड़की में वो कीलें आप ठोक दीजिए और इसी मंत्र का ठोकते समय भी पाठन करिए। आपके घर का कीलन हो जाएगा, कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी दुष्ट शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। इस मंत्र को पाठन करते हुए आप अपने शरीर में इस तरह का आप कलावा जरूर बांधें। इस मंत्र का कम से कम 1 बार या 5 बार या 11 बार पाठन करते हुए आप कलावा बांध सकते हैं। कलावा के जो राउंड हों वो 7 राउंड होने चाहिए, आपको ये ध्यान देना है। और उस पर गांठें आप 3 से ऊपर लगा सकते हैं और अपने स्तर से जैसे में वो छूटे ना, इस तरह आप लगा सकते हैं। ऐसे में आपके शरीर का भी बंधन हो गया, काया का भी बंधन हो जाएगा, आपके शरीर में भी बुरी शक्तियाँ प्रवेश नहीं कर पाती। लेकिन यदि आपको लगता है कि आपको इस मंत्र का परोपकार में प्रयोग करना है तो परोपकार में भी इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह का आप अस्त्र बनवा लीजिएगा, ये माता जी का अस्त्र है,
तो इस तरह का आप अस्त्र बनवा के आप इस मंत्र से झाड़े के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि किसी के शरीर में कोई पीड़ा है, कोई दिक्कत है, कोई भूत प्रेत है, कोई असाध्य रोग है और खासकर तंत्र शक्तियाँ हैं, मारण है, मूढ़ है, तरह तरह के पिशाचों की बाधा है, तो इस अस्त्र को आप बनवा लीजिएगा। इस अस्त्र को अपने हाथ में लीजिएगा, मंत्र का पाठन करिएगा और उसके ऊपर इस तरह झाड़ा लगाइएगा। ठीक है, कम से कम 11 बार मंत्र का आप अधिकतम पाठ कर सकते हैं और झाड़ा भी उसी हिसाब से लगा सकते हैं। वैसे 1-2 बार पाठ करके वो झाड़ा लगाते हैं, इतने में ही काम हो जाता है, भूत प्रेत शक्तियाँ दूर चली जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा इस मंत्र का आप उड़द के दानों के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। मंत्र का पाठन करिए, उड़द का दाना हाथ में पकड़िए और जैसे ही मंत्र का पाठन संपूर्ण हो, उड़द का दाना फिर हार आप कर डालिए। इतने में ही भूत प्रेत शक्तियाँ उस शरीर को छोड़ देती हैं। लेकिन जब आप झाड़ा लगा चुके हों तब इस तरह का कलावा इसी मंत्र को पढ़ते हुए उसके हाथ में जरूर बांधिए, तो उसका शरीर पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगा। चाहें तो आप हमारे यहाँ से कवच भी मंगवा सकते हैं। नारसिंह कवच, अघोर कवच, बगलामुखी कवच, प्रत्यांगरा कवच हमारे यहाँ बनाए जाते हैं, तो उन कवचों का भी सुरक्षा के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि नारसिंह कवच शत्रु बाधा से विशेष सुरक्षा के लिए बनाया जाता है। कहा जाता है कि नारसिंह कवच आपके हाथ में या गले में है तो कोई भी बुरी शक्ति के अलावा शत्रु भी आपके बारे में बुरा सोचना बंद कर देता है, आपके ऊपर घात पहुंचाना बंद कर देता है। तो आप देख लीजिएगा कि आपको कवच मंगाना है। वैसे कवच बनाने का वीडियो भी हमने डाल रखा है, तो आप देख लीजिएगा। पिछली नवरात्रों के आसपास उस समय हमने कवच का वीडियो बनाया था कि आप अपने घर में स्वयं का कवच कैसे बनाएं। स्वयं का कवच बनाने के लिए औषधियाँ उसमें बहुत जरूरी होती हैं, तो देख लीजिएगा कि क्या क्या औषधियाँ उस कवच में लगती हैं। इस मंत्र का आप आज से ही प्रयोग करना शुरू कर दे सकते हैं। यदि आपने बैठकी के दिन इस मंत्र का रात्रि में सिद्धिकरण कर लिया है तो रोज के दिन से इस मंत्र का आप प्रयोग करना शुरू कर सकते हैं। तो देख लीजिएगा, एक माला कोई ज़्यादा नहीं होती, 1-2 घंटे का समय लगता है, कर लीजिएगा। बाकी इस मंत्र का आप परोपकार में प्रयोग करिए, अपने घर की बाधा का हरण करने में प्रयोग करिए, घर के बंधन में प्रयोग करिए। मंत्र बराबर आपका कार्य करेगा और बहुत शक्तिशाली मंत्र है। बाधा से यह हमेशा के लिए छुटकारा आपको दिला देता है। आप तो जानते हैं कलयुग में माता काली, जामन जी, हनुमान जी महाराज प्रत्यक्ष रूप से हैं। इनके यदि कोई मंत्र इस्तेमाल करता है तो सुरक्षा उसकी हर हालत में होती है और हर दिशा से होती है। इस मंत्र का आप दिशा बंधन में भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपको लगता है कि हमारी कोई दिशा खुली हुई है जिससे हमारी ऊर्जा बाहर जा रही है या उस जगह से नकारात्मक ऊर्जा आ रही है, तो इस मंत्र को पढ़ते हुए हमें हर दिशा में चुटकी बजानी होती है। जैसे हमने इस मंत्र का पाठन किया, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी कोणों में भी आप चुटकी बजा सकते हैं, और आकाश और पाताल। इस तरह इस मंत्र का पाठन करते हुए जैसे 4 दिशाएं हैं और 4 कोण हैं, इसके अलावा ऊपर हो गए, नीचे हुए, तो 10 दिशाओं का बंधन आप इस मंत्र से कर सकते हैं। आपकी ऊर्जा ना बाहर भटकेगी, ना विकृत होगी और गलत शक्तियाँ आपके पास आना बंद कर देंगी। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में आप संपर्क कर लीजिएगा।